नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारे साथ एसएससी जेई 2023 के टॉपर धनंजय जी हैं। इन्होंने एसएससी जेई 2023 को काफी अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया हुआ है और इनको सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो आज हम इनसे एसएससी जेई की तैयारी कैसे करनी चाहिए और बाकी सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा इनफॉर्मल सही कन्वर्सेशन होगी। तो जो भी आपके सभी डाउट थे वो हम इनमें क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो धनंजय, बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू भाई। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा भाई, आपके मार्क्स कितने थे एसएससी जेई 2023 में, प्री और मेंस के? आप अपने मार्क्स बता सकते हैं बच्चों को? मेरे टोटल 352 मार्क्स थे। प्री में 133 थे और मेंस में 219 थे। तो काफी बढ़िया स्कोर था प्री और मेंस दोनों के अंदर। हाँ, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरे ये 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं पहले इससे। ठीक। तो काफी स्टूडेंट्स जो कमेंट में भी बात को पूछते हैं भाई, कितना टाइम लगता है या कैसे पढ़ना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि पेपर को क्लियर करने में ये नहीं है कि आपने पहला अटेम्प्ट दिया और उसी में क्लियर हो जाएगा। कई सालों का जो स्ट्रगल होता है, कई सालों की मेहनत होती है, तभी आपका एग्जाम क्लियर होता है। तो आपने इसके लिए मेंस में कहाँ से पढ़ाई करी थी मेंस के लिए? मेंस में मैंने फर्स्ट टाइम इतना सा डिटेल में पढ़ रहा था, तो मेंस में मैंने EAC-PYQ लगाया था। EAC-PYQ तो एक मंथ का ही ज्यादा टाइम नहीं था, तो 2010 के आगे से मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे। और गुप्ता का पीडीएफ, जो एक पीडीएफ सॉल्यूशन आता है गुप्ता का, वो मैंने प्री में पढ़ा था। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने वापस उसको रिवाइज किया था। और मैंने 2017-18 में मेडी जी से पढ़ा था मैंने, तो उनके नोट्स थे मेरे, तो नोट्स रिवाइज किया था और टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देता था। अवनीश सर एक है एवर एग्जाम, मैंने उसका क्लास लिया था मेंस का, कुछ 1500 के राउंड था, तो मैंने क्लास लिया था। तो स्टार्टिंग के 4-5 सब्जेक्ट मैंने उनसे पढ़ लिए थे, फिर कोर्स डिले हो रहा था तो मैंने वापस सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ सब्जेक्ट में उन्होंने भी उनसे हेल्प हो गई थी, और बाकी यही रिवीजन सिविल बूस्टर सबसे और नोट से रिवीजन करता। पेपर सिंपल ही आ गया था हम लोग का, वैसे हार्ड नहीं था। हाँ, जैसा सोचा था कि भाई इंजीनियरिंग सर्विस के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, गेट के क्वेश्चन आएंगे, तो उस टाइप का तो कुछ नहीं आया था हमारे टाइम पे। तो हाँ, पेपर तो ठीक ठाक आ गया था। हाँ, बढ़िया एग्जाम आया था अपना। तो टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाई थी भाई? टेस्ट सीरीज मैंने 2-3 टेस्ट ही लगाए थे, अवनीश सर वाले टेस्ट जो मैंने कोर्स लिया था, और बाकी तो पूरा टेक्स्ट बुक का ही मैंने सारा टेस्ट सीरीज लगाया था। मेरे टेस्ट सीरीज में ज्यादा मार्क्स आते नहीं थे, मैं तो ऐसा सोचता था कि पेपर में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मैं ऊपर के 20-25 लोग को छोड़ देता था कि उनके मार्क्स जितने आएंगे, जो टॉप 20-25 के नीचे रहेंगे उसके मार्क्स से अपने आप को कंपेयर करता था कि वहां तक मैं ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे तो होते ही आइडियल जिनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो मैं उनको देखता भी नहीं था। तो उनके मार्क्स 200 के राउंड आते थे जो टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज, तो मैं सोचता था कि 200 तक टारगेट करता हूँ, लेकिन मेंस तो अपना 200 तो नॉर्मल ही हो गया था, 217 तक चला गया था। ये तो मैं ऊपर के बच्चों को नहीं देखता था, क्योंकि मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि सब उन लोग साथ का, तो मैं अपना देख के। ये तो भाई कहने वाली बात है, तुम्हारा बड़प्पन है। इंटेलिजेंट तो सीपीडब्ल्यूडी नॉर्थन रीजन मिला नहीं भाई, तो कुछ बच्चे होते हैं भाई, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हाँ, ये बात भी है। चलो, वो तो है ही। अच्छा, तो लगभग कितने टेस्ट लगाते थे मेंस के लिए? मतलब रोज का एक टेस्ट या 2-3 दिन में एक टेस्ट, कैसे लगाते थे? मेंस तो पहले स्टार्टिंग में टाइम था, तो स्टार्टिंग में मैं EAC-PYQ लगाता था रोज रोज। उसको करने में भी दिन भर करो तो भी 60-70-80 क्वेश्चन ही होता था, क्योंकि क्लास भी करता था मैं, बहुत कम टाइम जाता था, तो उसको ही करता था मैं। फिर लास्ट में मैंने टेस्ट लगाना स्टार्ट किया था, करीब 1 महीना जब बचा था, तो उसमें मैं बीच बीच में लगा लेता था। फिर लास्ट के 10-15 दिन मैंने टेस्ट लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मैं सोचा अब टेस्ट दे के फायदा नहीं है, जितने बढ़ने थे बढ़ गए, वापिस से पूरे नोट्स रिवाइज करता हूँ। तो फिर मैंने लास्ट के 10-15 दिन पूरा डिटेल में रिवाइज स्टार्ट किया, सब कुछ पढ़ के गया था, जितना पढ़ा था वापस उतना ही चीज वापस देख के गया था मैं। काफी सही चीज बताई भाई आपने। अच्छा, एक चीज और। तो काफी बच्चे, मतलब अभी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले ही एसएससी जेई 2024 के प्री का, तो काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो काफी डिमोटिवेट हो रखी वो। तो उनको भाई ये कुछ बता सकते हो कि भाई डिमोटिवेशन से कैसे बचा जाए? या फिर भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो जैसे आपका तीसरा चौथा अटेम्प्ट था, मान लो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद भाई
अपने आप को कैसे संभाला जाए, क्या चीज करनी चाहिए? देखो भाई, अगर तुम प्रिपेयर नहीं करके गए और नहीं सिलेक्ट हुआ तब तो बात अलग है, लेकिन तुम प्रिपेयर कर किए हो और सिलेक्ट नहीं हुआ तब उनका बताता हूँ मैं, जिनका थोड़े मार्क्स से रह गया या फिर नहीं बहुत 10-15 मार्क्स से भी रह गया तो उनका बताता हूँ मैं। जैसे मैं 2022 के पहले वाला बता रहा हूँ, 20-21 वाला बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा ही हार्ड आ गया था पेपर। मेरे 1994 मार्क्स ही आए थे और कट ऑफ 120-22 के राउंड गया था उस टाइम भी, प्री की बता रहा हूँ। तब मैं सोचा था, तब मैं वो फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मेरे लेवल का है ही नहीं एसएससी जेईई, मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने एसएससी जेईई का पढ़ना बंद कर दिया था। 2022 में जब वैकेंसी ज़्यादा आई थी, 2000 के अराउंड वैकेंसी आई थी, तो मैं सोचा था एक लास्ट अटेम्प्ट देता हूँ। तो फिर मैंने 6 महीने का कुछ नोटिफिकेशन पहले आया था, तो मैंने उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट किया था। अक्टूबर नवंबर में कुछ एग्जाम था 2022 में, और मैंने 2022 के जून जुलाई से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैं उसमें बहुत पढ़ा था, 2-4 बजे उठ के पढ़ता था, रात के 9-10 बजे तक पढ़ता था। लेकिन 2022 में मेरा प्री में बहुत कम मार्क्स आया था, मतलब 2000 कितना मार्क्स आया था, 114 मार्क्स आया था और कट ऑफ 110 था जनरल का। तो जो उससे पहले जो पेपर होते थे उसमें जनरल का कट ऑफ जाता था 120-21, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा 114, 10-15, इतना तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया कि 120 आ जाए। तो मैं सोचा था मेरा इस बार प्री क्लियर नहीं होगा, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था उसका। तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन भी नहीं की थी उससे, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो मेरा प्री क्लियर हो गया था। तो मेंस के लिए 1 महीने का टाइम बचा था, तो मैंने सोचा 1 महीने पढ़ के मेंस अब क्लियर होगा नहीं, तो मैंने मेंस के लिए पढ़ा भी नहीं था। और फिर इस साल भी मैं सोचा, इस बार मुझे कन्वेंशनल पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मैं इस बार भी जो था ना कि कन्वेंशनल ही होगा, मैंने ऐसा सोचा था। तो मैं 2023 में मैं अटेम्प्ट नहीं देने वाला था मैं, क्योंकि मैंने सोचा था अब छोड़ देता हूँ, तो प्राइवेट में जाने के लिए सोच रहा था, या फिर मैं आईटी वाले फील्ड में जाने के लिए सोच रहा था कि कुछ कोर्स कर लेता हूँ 6 महीने का, उसके बाद देखते हैं जो होगा सो होगा। मतलब मैं इसमें गिव अप कर चुका था। उसके बाद फिर जब नोटिफिकेशन आया तो इसमें आया था कि कन्वेंशनल होगा, इस बार एमसीक्यू हो जाएगा, और इस बार वो भी ठीक नहीं था कि 2 स्टेज में पेपर होंगे। पेपर 1 होगा एक ही, कुछ स्टार्टिंग में था कि एक ही बार में दोनों पेपर 1 पेपर 2 एक साथ आ जाएगा, ऐसा स्टार्टिंग में चल रहा था। तो मैं सोचा था जल्दी पेपर खत्म हो जाएगा, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो दे देते एक बार और अटेम्प्ट दे देते। तो जो 2022 में मैंने अटेम्प्ट 2022 में जो मैंने प्रिपरेशन किया था करीब 6-7 महीने अच्छे से, वही इसी बार काम आया है, क्योंकि इस बार मैंने 2-3 महीने ही पढ़ाई की अच्छे से, तो मैक्सिमम 2022 वाला ही रिवीजन है। तो अगर आप लोग इस बार पढ़ रहे हैं तो अगले बार वो आपको फायदा ही देगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप पढ़े तो आपको लॉस हो जाएगा। पिछले बार मेरा सिर्फ 4 मार्क्स से ही प्री क्लियर हुआ था, और इस बार मेरा 25 मार्क्स से प्री क्लियर हुआ है, तो मुझे अच्छा एडवांटेज मिल गया था इस बार। इस बार कट ऑफ कितना गया था जनरल का पता नहीं मुझे, 109 111 कुछ गया था, मुझे 133 आ गए थे, तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे प्री में। यही मुझे मेंस में मेरे उतने अच्छे नहीं है कि टॉपर लोग के लेवल में, लेकिन उनसे जो एडवांटेज मिल गया था ना मुझे मेंस में, उन्होंने उसी से मुझे मेंस में भी हेल्प किया है। ऐसा नहीं कि मेंस में मेरे एवरेज है, क्योंकि जितने भी बच्चे लोग नॉर्मल पढ़े लिखे, मतलब जिन्होंने मेहनत की, उनके 217 से 220-25 आराम से बन रहे थे मेंस में। तो 217 में CPWD के कंपेयर में कम ही मानूंगा, तो प्री हेल्प कर गया था मुझे। तो आपको प्री और मेंस दोनों को ही अच्छे से देना, ये नहीं कि आप एक एग्जाम क्लियर कर लिए तो आपको दूसरे में ऑटोमेटिकली देगा। अगर एक में अच्छा आ गया तो भी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन नहीं होगा, और एक में कम आया तो ऑटोमेटिकली आपको दोनों स्टेज में बैलेंस बना के 2 स्टेज ही तो क्लियर करने हैं। मतलब ऐसा बोलने में आसान लगता है, लेकिन 2 स्टेज आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों स्टेज में काफी अच्छा करना पड़ेगा, और काफी अच्छा नहीं तो एक में काफी अच्छा कर दो और एक में एवरेज कर दो तो भी आपकी बात बढ़ जाएगी। ये नहीं कर सकते कि भाई आप दोनों ही खराब करो, तो तब तो सिलेक्शन कहाँ ही होगा, इतना कंपटीशन आज 2-3 एग्जाम्स के पेपर साथ में आ रहे हैं, जैसे यूपी SSSC का आ रहा है, RRB का, तो मैं अपना बता देता हूँ। तो मैं इतना इंटेलिजेंट था नहीं कि मैं 4-5 एग्जाम साथ में पढ़ूंगा तो 3-4 एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं था। तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम को टारगेट किया था और उसी के लिए पूरा फोकस था। उसी के रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाता था, उसी के अकॉर्डिंग चलता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे रहेंगे, तो काम मैं मुझे अपना लेवल मालूम था कि मैं उनसे एक साथ तो कम्पीट नहीं कर पाऊंगा कि 3-4 एग्जाम एक साथ पढ़। तो मैं सिर्फ SSC के लिए पढ़ता था, क्योंकि महाराष्ट्र में PWD का एग्जाम था, तो वो सब मैंने उतना नहीं पढ़ा था, और भी बहुत सारे। तो मैं सिर्फ एक एग्जाम को लेके चल रहा था, उसी को मैंने पूरा 100% दे दिया था इस बार। नहीं, बिल्कुल सही बात बताई भाई। वैसे भी SSC जेईई तो इंजीनियरिंग लेवल का लगभग सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है। 3 लाख के करीब बच्चे देते हैं, बाकी एग्जाम में तो लगभग सभी में 10-20 हजार ही बच्चे पेपर देते हैं।
हाँ हाँ तो अगर एसएससी की तैयारी कर ली तो ऑटोमेटिकली ऐसे मान लो लगभग सभी एग्जाम की हो ही गई। हाँ, वो हो जाते हैं और अच्छा उनके रैंक मिल एक जाते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज और भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए थे आपने? मैंने प्री में लगाया था एसएससी का पीवाईक्यू। गुप्ता गुप्ता का एक पीडीएफ सॉल्यूशन आता है, इंजीनियर प्राइड कोचिंग करके उन्होंने पीडीएफ सॉल्यूशन निकाला। वो पीडीएफ सॉल्यूशन बहुत अच्छा है एसएससी के लेवल पे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस के अलावा भी जो रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो मेंस के लिए भी एक्चुअली वो सही पीडीएफ है। वो इंजीनियर्स प्राइड का एक पीडीएफ आता है, तो मैंने वो प्री के टाइम पे ही लगाया था। और मेंस के टाइम तो सिर्फ एएसी पीवाईक्यू लगाया था और मेड इजी के कुछ नोट्स रिवाइज किए थे, और मैंने कोचिंग ले लिया था तो उनके भी 4-5 सब्जेक्ट से मुझे हेल्प हो गया था। अच्छा और रिवीजन कैसे करते थे भाई? डेली का भाई कुछ ना कुछ रिवीजन करते थे या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे केवल, या फिर भाई हफ्ते के लास्ट में रिवीजन कर ली? किस टाइप से रिवीजन करते थे? मेरा जो स्टार्टिंग से था कि मैं मैक्सिमम पढ़ लूँ, मैं जितना ऐसे नहीं चाहता था कि मैं कुछ छोड़ के जाऊँ। तो मैं स्टार्टिंग के जो था ना, जब प्री के जस्ट 1-2 दिन बाद से मैंने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एक एक सब्जेक्ट रिविजन के। जब लास्ट के 15-20 दिन बच गए थे तब मैं सोचा था कि एक एक सब्जेक्ट को अब रिवाइज करता हूँ। तो फिर एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करना स्टार्ट किया, फिर लास्ट में थोड़ा इम्प्रोवाइज करके 2-3 सब्जेक्ट इससे रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक। लास्ट के 10-15 दिन में मेरा जो मेंस रिवीजन हुआ ना, टेस्ट देना बंद करने के बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था लास्ट के 10-15 डेज में। उसमें पूरा रिवाइज किया है। उससे पहले ठीक हाँ, यानी कि लास्ट में रिवीजन पे ध्यान दे दो, बीच में भाई अपना टेस्ट सीरीज वगैरह दे दो, स्टार्टिंग में तो जो भी टीचर जहाँ से पढ़े हो थ्योरी वगैरह पढ़ो, रिवीजन करो, बुक्स वगैरह पढ़ो, सब कुछ करो। मैंने वैसा ही किया था। हाँ, ये बिल्कुल यही तरीका भाई एग्जाम को पास कराने के लिए, कोई भी एग्जाम हो आज के दिन। थोड़ा मैं एक्यूरेसी इंप्रूव कर रहा था, तो एक्यूरेसी में भी काफी मैटर का जाता है, क्योंकि कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पेपर में, फिर वो हाँ हाँ। हमेशा गिल्ट रह जाता है कि काश कुछ सही हो जाता है इस टाइप का। हाँ ये तो है। अच्छा एक्यूरेसी लगभग भाई कितनी रही थी आपकी इसमें? एक्यूरेसी एसएससी मेरे के मेंस के अंदर बता दो आप अपनी। मेंस में मैंने 84 अटेम्प्ट किया था, मेरे 76 सही हुए थे। कुछ ठीक, नहीं तो 7 या 8 गलत काफी थे। हाँ, बढ़िया ठीक एक्यूरेसी ज्यादा है। कठिन नहीं थी। हाँ। क्योंकि वही है क्वेश्चन तो लगभग 10-15 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएंगे जो कोई नहीं कर पाएगा, और बचे हुए जो हाँ, 80 से 85 क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, जिसने उनको बिना गलती करे कर दिया वही वो टॉप हो करके जाए। हाँ, मतलब बढ़िया 80-85 सिलेक्शन ले जाएगा। टारगेट रखना चाहिए। हाँ, जिनका और उसमें 80। छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है 4-5 में, उनके अंदर भी तो वही 70-75 के आसपास सही हो जाए तो बढ़िया स्कोर बन जाता है। हाँ, ये नहीं कि पूरा 90-100 अटेम्प्ट करके 70-75 सही हम्म। करें, ऐसा नहीं करना है। 80-85 तक अटेम्प्ट करके तब, हाँ, तब से ठीक रहेगा, क्योंकि फिर हाँ नेगेटिव अपना ज्यादा हो नॉर्मल जाएगा। नॉर्मल अटेम्प्ट करो, ये तो है ही भाई। जो 100 अटेम्प्ट करता है उसका भी सिलेक्शन नहीं होता, और जो भाई बिल्कुल 50 करके आता है उसका भी। अपना नॉर्मल रहो, 70-80 अटेम्प्ट करो और ठीक अटेम्प्ट करो। अपना बेस्ट देना है बस, जितना हो उतना खत्म, हम्म, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बस। ठीक। हम्म। अच्छा तो कुछ बच्चों का ये डाउट है भाई, आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी अभी? ट्रेनिंग मेरी अभी दिल्ली में होगी 1 मंथ, उसके बाद ठीक। वापस सेकेंड मंथ गाजियाबाद में होगी, फिर वापस हम्म, रिमेनिंग मंथ दिल्ली में ट्रेनिंग होगी 6 महीने तक टोटल। ठीक। ये नेशनल CPWD एकेडमी गाजियाबाद के अंदर? हाँ, सेकेंड मंथ से। ठीक। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो भाई सर से आप मोटिवेशन ले सकते हो कि भाई किस तरीके से पढ़ना होता है, और भाई बाद में फिर ट्रेनिंग होगी तो सिलेक्शन के बाद तो अब तो भाई काफी अच्छा लग रहा होगा। सिलेक्शन के बाद काफी खुशी हो रही थी। इतना तो मैं सोच भी नहीं आता, 15-20 हजार सोच रहा था ठीक। कुछ मिल जाए प्राइवेट में, क्योंकि इतना साल से तो मैं घर पे ही था। तो फिर अभी इतना एनआर मिल गया है CPWD, तो बहुत ज्यादा कुछ मिल गया, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने। नहीं ये तो है भाई, अपना सिविल के अंदर प्राइवेट में तो काफी कम मिलता है और अपना मेहनत भी ज्यादा है। इससे बढ़िया प्राइवेट कंपनी में 10-12 घंटे ही करो, अपना 4-5 घंटे अब अच्छे से पढ़ लो। इतना हाँ टाइम है तो इतने एग्जाम आने वाले हैं अगले 1-2 साल के अंदर, आप काफी बढ़िया कर सकते हो। हाँ। ये तो है। तो जो भी स्टूडेंट भाई कहते हैं भाई पढ़ना मुश्किल है, एक बार कहीं प्राइवेट में जॉब करके देख लेना, तो उनको तो मैं यही कहूंगा, तो उनको पढ़ना पेपर आसान क्लियर हो लगने जाता लग है, जाए। ऐसा लगता है कि हम लोग, मेरा लेवल नहीं है लेकिन पढ़ेंगे तो पेपर क्लियर हो जाता है, इतना भी कुछ नहीं। कुछ बच्चे रहते हैं इंटेलिजेंट, लेकिन हो जाएगा, बीच में घुस जाना पड़ता है हाँ सब। ये तो है ही, बहुत सीटें हैं अपना कितने इंटेलिजेंट हो, अपना 50-100 टॉपर लेवल के होंगे, बाकी तो अपना भाई नॉर्मली रहते हैं, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ेगा उसका हो जाएगा। हाँ, वही रहता है, ज्यादा लोड ये नहीं तो लेना है। चाहिए।
और अपना भाई रेगुलरली पढ़ते रहो, ये नहीं कि भाई बीच में पढ़ाई छोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई एग्जाम आ रहा है तो भी वही पढ़ते रहो, लेकिन कंटिन्यूस रहो, 2-3 घंटे पढ़ो लेकिन कंटिन्यूस पढ़ते रहो, और एक या दो सोर्स से ही पढ़ो, बहुत ज्यादा जगह ऐसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, ज्यादा पढ़ने से फिर डिवीजन में भी प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ ये तो है भाई, आपने 10 कोचिंग से पढ़ने लग रहे हो, 10 टीचर से पढ़ रहे हो, तो उसमें उसकी जगह आप एक कोचिंग से या फिर एक या दो टीचर से ही पढ़ो, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। ये तो है भाई। आपने अपने जो नोट्स थे तो हैंड रिटन नोट्स थे या फिर किसी कोचिंग के नोट्स प्रिंट करवाए हुए थे? मैंने क्लास अटेंड किया था मेडिसी का 2018 में, तो मैंने हाथ से बनाया था। ठीक, तो वही वाले नोट्स आपने अभी तक कंटिन्यू करे हुए थे? हाँ, बेसिक 60, 70, 80% तो वही पेपर रहता है, ज्यादा अलग रहता नहीं। और अभी अवनी सर के कुछ पीडीएफ थे तो उसमें भी हो गया था। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट थे धनंजय सर ने आपके मतलब सभी क्लियर कर ही दिए होंगे भाई, तैयारी से रिलेटेड है या और कुछ है? तो कुछ भाई आप जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनका प्री में सिलेक्शन हुआ हो, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे भाई? अभी 15-20 दिन है भाई, क्या करना चाहिए उन्हें? एक फाइनल थोड़ी सी बता दो। जिनके 20 मार्क, जिनके कट ऑफ से 20 मार्क है, 15 मार्क्स से 20 मार्क्स एडवांटेज है जिनको कट ऑफ से, उनको तो बस मैं इतना कहूंगा कि भगवान पे भरोसा रख के अपने आप पे भरोसा रख के गलती नहीं करना है बस। ये नहीं कि सेकंड स्टेज में गलती कर देंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अपना सही रखना है और आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बस नॉर्मल करना है उनको, ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारना है। जिनको एडवांटेज है उनको एडवांटेज को यूज करना है, तो उनके लिए तो। और जिनको थोड़ा कम है उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उनको उनके लिए थोड़ा देखो, करो, ज्यादा हाथ पैर मारो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा रिवाइज करो, ज्यादा भगवान से प्रार्थना करो, यही है। नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, अपना मेहनत भी करो, भगवान पे भी भरोसा रखो, और पेपर का कॉन्फिडेंस से रहो, जो आपने पढ़ा अपना बढ़िया ही होगा। जो डरने की एडवांटेज है जरूरत उनको नहीं, यूज हाँ करना है, एडवांटेज को लूज नहीं करना है सेकंड स्टेज में जाके। सही बात है, डरने की जरूरत नहीं है उनको, वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाना, अपना 2 या 3 क्वेश्चन मान लो गलत हो भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेंस के आता पेपर में अटेम्प्ट उसी को करना। हाँ मेंस के पेपर में बहुत टाइम मिल जाता है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी ये अटेम्प्ट तो करना है। पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन रीड करने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। टाइम की तो दिक्कत नहीं रहने वाली, हमारे टाइम भी लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर पूरा पेपर हो ही गया था। हाँ, मुझे भी करीब 25 मिनट के बाद रिवीजन में करने के लिए मिल गया था, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। क्योंकि तैयारी तो हमारी मेंस के हिसाब से ही होती है कि भाई 40 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं, प्री के अंदर तो हम वैसे प्रैक्टिस करके जाते हैं, वहां फिर क्वेश्चन आसान आ गए थे तो टाइम मिल गया था खूब। हाँ, तो एक बार मैंने तो जो मेंस लग ही में नहीं रहा था कि भाई मेंस है। हाँ, मेंस में मैंने जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट थे, मैंने सिंपल वे जो थे वो एक बार में कर गया था, जो बड़े थे वो मैं देख के छोड़ दिया था, मतलब क्वेश्चन भी रीड नहीं करा था। उनको मैंने सेकंड स्टेज में क्लियर किया था, सेकंड राउंड में आके। हाँ यही तरीका, अपना न्यूमेरिकल्स वालों को बाद में कर लो, और जो नॉर्मल इजी वाले क्वेश्चन है उनको अपना स्टार्टिंग में 50 के आसपास क्वेश्चन जो इजी वाले हैं उनको सिक्योर कर लो अपना, हाँ, बस जो बचे हुए क्वेश्चन उनको अपना अगले राउंड में आराम से करो, जो थोड़े टफ लग रहे हैं। ये तो और ऐसा क्या था ना कि जो मैंने मेंस का अटेम्प्ट जब दिया था पेपर में, तो मुझे स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन टफ लग रहे थे, मतलब स्टार्ट। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया टफ लगा से, तो ऐसे हमको थोड़ा लग रहा था, मैंने वापस 50 मतलब, तो फिर थोड़ा आगे से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब 50 से स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, 50-50। फिर जब बाद में आए तो वो फर्स्ट सेकंड वाले भी सिंपल हो गए थे। तो मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में टफ लगता है तो आप बीच के स्किप करके वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से। नहीं बिल्कुल सही बात बताई गई। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट थे सर ने क्लियर कर दिए होंगे, तैयारी कैसे करें और जो भी भाई कहाँ से पढ़ना चाहिए, मेंस के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। जो तो प्री का बहुत पेपर है बहुत मेंस, थैंक जो प्री का पढ़े वही मैटर करता है, उससे थोड़ा बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में मेंस आएगा, बाकी कुछ नहीं। जो प्री में अच्छा किया है उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही सर बिल्कुल चैनल पे आते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे, और सर से वहाँ ट्रेनिंग के टाइम तो अपना मिलना भी होगा। हाँ भाई। तो जल्दी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होने वाली है, आपको बता दो सितंबर में ट्रेनिंग है। तो दिल्ली के अंदर ही ट्रेनिंग होगी, दिल्ली और गाजियाबाद के अंदर। तो जो स्टूडेंट भाई जिनका सिलेक्शन में मतलब प्रोसेस के अंदर है, जो एग्जाम को देंगे, तो आपके लिए मोटिवेशन के तौर पे बता रहे हैं, अगले साल आपसे भी मिलना होगा हमारा वहीं पे बिल्कुल। हाँ भाई, मिलते हैं। तो ठीक है दोस्तों। मेरी रैंक वैसे थोड़ा ज्यादा थी इन लोग को रैंक नहीं अच्छा मिलता है क्या?
नहीं रैंक का टॉपर हो, नॉर्थ रीजन मिला हुआ तो रैंक की क्या जरूरत है, 100 के आसपास थी सर की रैंक, लो रैंक भी बता ही देते हैं सर मेरी की। रैंक 116 थी वैसे, ठीक ठाक। ठीक। तो 116 लाख बच्चों में 116 लेके आना अभी कोई छोटी चीज नहीं होती, टॉपर ही कहना है जाओगे। CPWD लेना ही बड़ी चीज है। देखते हैं भाई। हाँ चलो तो ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। थैंक यू।